सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 54 डिस्कस करेंगे बच्चों। 5 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 6 से 8th तक के बच्चों की वर्कशीट है। नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख लेना, नेम ऑफ द क्लास टीचर आप लोग लिख लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। बेंगलुरु बेस्ड रिशिता शर्मा स्टार्टेड हर जर्नी ऑफ ज़ीरो वेस्ट लाइफ स्टाइल 6 years एगो। बेंगलुरु की रहने वाली रिशिता शर्मा ने अपने जीवन में 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। शी लर्नड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू इमर्शन ऑफ गणपति आइडल्स मेड फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस। उन्होंने जाना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो गणपति की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जब हम उनका विसर्जन कर देते हैं, उन्हें पानी में डुबो देते हैं, तो उससे पानी प्रदूषित हो जाता है। Along with the idols, devotees were also dumping पूजा वेस्ट। इसके अतिरिक्त कुछ पूजा वेस्ट जो होते हैं, जो आइडल्स के अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे पूजा सामग्री की और कुछ अपशिष्ट पदार्थों की, वो भी श्रद्धालुओं के द्वारा नदियों में डाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दिस ईयर द लॉकडाउन हैज़ अल्टर्ड द वे द फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड। इस बार लॉकडाउन ने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के तरीके को कुछ बदल दिया है। पीपल आर सेलिब्रेटिंग द ग्रैंड फेस्टिवल एज द हाउस होल्ड लेबर। इस बार लोग लॉकडाउन में जो त्यौहार हैं वो भव्य तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अपने घर पर ही उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं। रिशिता शेयर्स सिंपल स्टेप्स ऑनलाइन टू मेक खिले गणपति आइडल्स एट होम। और रिशिता शेयर करती है सारे स्टेप्स की किस तरह से गणपति की मूर्ति को हम चिकनी मिट्टी से गणपति जी को तैयार कर सकते हैं, उनकी मूर्ति को। इट इज़ completely इको फ्रेंडली प्रोसेस एंड डजेंट कॉस्ट मच। ये बिल्कुल हमारे पर्यावरण के अनुकूल है और इसकी ज़्यादा कीमत भी नहीं आती, मतलब ये हमें बहुत महंगी भी नहीं पड़ती है अगर घर पर हम चिकनी मिट्टी से ही नेचुरल कलर करके गणपति जी की मूर्ति तैयार करें। शी स्ट्रिक्टली रिकमेंड्स अवॉइडिंग एनी केमिकल कलर्स। वह बहुत ही सख्ती से रिकमेंड करती है कि हमें रासायनिक रंगों से बचना चाहिए। यू कैन यूज़ ऑर्गेनिक कलर्स और हेड टू योर किचन एंड फाइंड टर्मरिक एंड बीटरूट टू एक्सट्रैक्ट कलर्स। और वो ये भी बताती है साथ में कि आप ऑर्गेनिक कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीधा अपने किचन में जाने की ज़रूरत है। आप हल्दी और चुकंदर से रंग निकाल सकते हैं, लाल और पीले रंग जो प्राइमरी कलर होते हैं वो आप उनसे निकाल कर ही यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है, पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग क्रिएटिव आइडियाज़ लाइक चॉकलेट, रेड सॉइल्स, लीव्स, न्यूज़पेपर, वेजिटेबल्स एंड अदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स विच कैन डिकम्पोज ईजीली टू मेक आइडल्स। लोग आजकल क्या स्टार्टेड कर दिया लोगों ने, जो क्रिएटिव रचनात्मक तरीके से मूर्तियों को बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए वो कलर भी यूज़ करते हैं, जैसे चॉकलेट को ब्राउन कलर के लिए यूज़ कर लेते हैं, चॉकलेट से ब्राउन कलर बना लेते हैं। रेड सॉइल्स लाल मिट्टी का यूज़ कर लेते हैं, लीव्स पत्तियों का यूज़ कर लेते हैं, न्यूज़पेपर्स का, अखबार का, वेजिटेबल सब्जियों का, या फिर अन्य बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज़ कर लेते हैं जो इजीली मूर्तियों को बनाने में आसानी से काम आते हैं और जो डिकम्पोज भी हो सकते हैं बच्चों, जिनका अपघटन भी हो सकता है। ठीक है, अब बायोडिग्रेडेबल मीन्स जैव निम्नीकरणीय ये जो साधन है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। देख लीजिए, पहले ये हमें पिक्चर दिखाई हुई है बच्चों। यहाँ लीव्स की सहायता से गणपति जी बनाए हुए हैं, पत्तियों की सहायता से, और यहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल्स की सहायता से बनाए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूज़पेपर की सहायता से बनाए हुए। तो ये घर पर ही इजीली बनाए गए हैं, जो भी हमारे घर में मटेरियल अवेलेबल होता है उनकी सहायता से ये बनाए हुए हैं, जिसमें किसी ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ हुआ है, ना ही केमिकल कलर्स का यूज़ हुआ है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो हमें सॉल्व करना है वर्कशीट में वो है, व्हाट आर द क्रिएटिव आइडियाज़ यूज्ड बाय पीपल टू मेक आइडियल्स नाउअडेज। आजकल मूर्तियाँ बनाने के लिए लोगों के द्वारा कौन से रचनात्मक तरीके प्रयोग किए जा रहे हैं। वाई डू यू थिंक दे आर यूजिंग दीज मटेरियल्स। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर नंबर 1 आप यहाँ से लिख देना, वर्कशीट में दिया हुआ है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक लिख देना। मेक आइडियल्स क्या लोगों ने रचनात्मक तरीके बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि चॉकलेट का यूज़ कर लेते हैं, रेड सॉइल्स का, लीव्स का, न्यूज़पेपर का, वेजिटेबल्स का, या फिर अदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज़ कर लेते हैं जो आसानी से डिकम्पोज हो सकते हैं और जिनसे आसानी से मूर्तियाँ भी बनाई जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप लिख दीजिए इसमें बिकॉज, क्योंकि दीज आर इको फ्रेंडली, आप ये लिख दीजिए, ठीक है। इको फ्रेंडली है ये सब, इसलिए हमारे पर्यावरण के अनुकूल है, हम ये भी ऐड कर सकते हैं इसमें। आंसर नंबर 1 आप वर्कशीट से ही लिख सकते हैं। सेकंड में आपको क्या करना है बच्चों, क्लासीफाई करना, आपको वर्गीकृत करना है फॉलोइंग किस में, 2 चीज़ों में, कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में टूट सकते हैं और नहीं टूट सकते, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं टूट सकते, और बायोडिग्रेडेबल जो टूट सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अब हमें इसमें से बताना है, तो देखिए कौन कौन से हैं। अगर वेजिटेबल्स की बात करें और न्यूज़पेपर की बात करें तो ये दोनों तो क्या हैं, ये दोनों हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ये हमने निशान लगा दिया। अगर प्लास्टिक की बात करें तो ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ग्लास की बात करें, ग्लास की, तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब वेजिटेबल और न्यूज़पेपर बायोडिग्रेडेबल है और प्लास्टिक और ग्लास क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, आपने क्लासीफाई कर दिया। अब थर्ड देख लेते हैं बच्चों। थर्ड है व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल्स बीइंग डम्प्ड इनटू रिवर एज पूजा वेस्ट। कौन से सामग्री होती है जो अपशिष्ट सामग्री नदियों में डाली जाती है, ठीक है, उनके हमें नाम बताने हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक कैन बी एन अल्टरनेटिव वे टू डिकम्पोज ऑफ दिस वेस्ट। इस कचरे के निपटान के लिए कोई दूसरा तरीका भी जो आप सोचते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। तो हम इसका आंसर दे देंगे बच्चों। आंसर नंबर 3 देख लेते हैं हम। आंसर नंबर 3 हमने लिखा है वी ऑफर फ्रूट्स, फ्लावर्स, गार्लैंड्स, आइडल्स ETC इन रिवर ड्यूरिंग वर्शिप। हम पूजा के दौरान नदियों में फल, फूल, माला, मूर्ति आदि ऑफर करते हैं, ठीक है, नदियों में डालते हैं उसे पूजा के दौरान। मैनी पीपल ऑल्सो थ्रो पॉलिथीन एंड प्लास्टिक बॉटल इन रिवर्स विच आर वेस्ट मटीरियल एंड पॉल्यूट द रिवर वेस्ट। और कुछ लोग क्या करते हैं कि पॉलिथीन और प्लास्टिक बॉटल्स को भी नदियों में डालते हैं। कब? जब वो पूजा करते हैं तो जो पॉलिथीन में वो सामान लेके जाते हैं या पीने के लिए जो पानी की बोतल लेके जाते हैं वो उसे भी रिवर वाटर में डाल देते हैं, जिससे रिवर वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट हम क्या लिख देंगे, वेस्ट डिस्पोजल मेथड, निपटान का तरीका, जो कचरे के निपटान का तरीका है क्या है, हम ये लिख देंगे वी कैन यूज़ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टर्स ऑफ पेरिस। हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं किसकी जगह पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह पर। एंड केमिकल डाइज, जो उसमें रासायनिक रंग किए जाते हैं यूज़ किसमें, स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तियों में यूज़ किए जाते हैं, हम उनकी जगह पर। पुटिंग पॉलिथीन्स एंड प्लास्टिक बॉटल इन द थ्रेश कैन डिस्पोज ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल। पॉलीथीन को, प्लास्टिक बॉटल्स को हम कचरे में डालकर, जो कूड़ेदान होता है डस्टबिन, वहाँ पर जहाँ कूड़ा इकट्ठा करने की जगह होती है कूड़ेदान में, हम वहाँ फेंक कर इस अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा कर सकते हैं। ये हम आंसर दे देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके स्टूडेंट, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।